ओम शांति। बहुत बहुत सालों पहले किसी राज्य के एक राजा की ये आदत थी कि अपना वेश बदलकर अपने राज्य की परिक्रमा लाए या फिर अपने राज्य के लोगों के जीवन में क्या समस्याएं हैं उन्हें जानने के लिए उनके बीच छद्मवेश धारण कर चुपचाप जाए। और हर रात वो इस तरह जाता था, अपने घोड़े पर सवार, और हर रात देखता था राज्य के किसी एक स्थान पर, किसी पेड़ के नीचे एक नौजवान सन्यासी, एक तपस्वी मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके चेहरे पर अलौकिक तेज था, जो कि मौन था। उसकी वो मौन छवि देखकर राजा बहुत आकर्षित होता था। रोज उसे देखता था। वो सन्यासी मौन, अचल, और राजा मन ही मन जैसे कि उसके प्रेम में पड़ गया। ये कौन तपस्वी है, कैसी अलौकिक आभा मुखमंडल पर है। और एक दिन राजा उससे पूछ बैठता है, क्या आप ध्यान कर रहे हो? वो तपस्वी कहता है, मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं, आई एम मेडिटेशन, मैं ध्यान हूं। तो राजा उसको कहते हैं, क्या तुम मेरे राज्य में चलोगे? परंतु ये प्रश्न पूछते समय राजा के मन में उत्तर पहले से ही था कि ये ना कहे, क्योंकि ना कहने में ही तपस्वियों की शोभा है। अगर ये ना कहता है तो ही यह प्रमाणित होता है कि ये वास्तव में तपस्वी है। परंतु जैसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि तुम मेरे राज्य में चलोगे, वो तपस्वी कहता है, मैं तैयार हूं, चलो। उत्तर सुनकर राजा सोचता है मन ही मन, कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो रहा है। इसके मन में तो अभी भी वही इच्छाएं, वही तृष्णाएं छिपी बैठी है। इसे तो ना कहना चाहिए था। अपने संतत्व की ऊंचे शिखर से जैसे कि तपस्वी थोड़ा नीचे उतर चुका था राजा के मन में। परंतु बात तो राजा ने कह दी थी, उसे ले जाना पड़ा। राजा उस तपस्वी को अपने राजप्रासाद में ले जाते हैं और तपस्वी वहां रहता है। तपस्वी कभी ये नहीं कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी उसे दिया जाता है वो सब कुछ स्वीकार करता है। सेविकाएं उसकी सेवा में, वो भी स्वीकार करता है। उसे पंच पकवान भोजन अच्छा अच्छा रोज खिलाया जाता है, वो भी स्वीकार करता है। वो सारे सुख, वो सारे ऐशो आराम, वो सारी सुख सुविधाएं जो राजा खुद लेता है, वो सब उसे देता है। और तपस्वी कभी ये नहीं कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, वो सब कुछ स्वीकार करता है। फिर तो राजा के मन में आता है कि मुझे बहुत बड़ा जैसे धोखा हुआ है। जिस शिखर पर मैंने इसे रखा था, सेंटलीनेस, इससे तो ये हर दिन नीचे उतर रहा है। 6 मास गुजरते हैं, राजा को नींद नहीं आती है। रोज रोज सोचता है, इसको पूछू जाके। और एक दिन 6 मास के बाद जब दोनों बगीचे में टहलते हैं तो राजा उसको पूछ ही लेता है कि तुम में और मुझ में भेद क्या है? इस प्रश्न को लेकर मैं 6 मास से सोया नहीं हूं। जब से तुम आए हो, जब से तुमने हाँ कहा है, तब से बेचैन हूं।
वो युवक कहता है, इतनी छोटी सी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कह दिया? मैं तभी इसका उत्तर दे दिया होता, परंतु अब मैं उत्तर कल दूंगा और राज्य की सीमा के बाहर आप और हमें दोनों को चलना होगा, तभी इसका उत्तर दिया जाएगा। राजा कहता है, अभी क्यों नहीं? वो कहता है, अभी नहीं दूंगा, कल। और दूसरे दिन वो तपस्वी और राजा दोनों निकलते हैं राज्य की सीमा के पार। सीमा आती है, नदी को पार करते हैं और वहां पर राज्य समाप्त होता है। तपस्वी कहता है, अब मैं यहां से आगे जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलिए। राजा कहता है, मैं कैसे जा सकता हूं? मेरा राज्य, मेरा महल, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? तपस्वी, मैं जा सकता हूं, ना तो मेरा कोई राजमहल है, ना तो कोई पत्नी। मेरे लिए तो वो जो झाड़ के नीचे मैं जो तपस्या करता था, वैसे ही तुम्हारा राजप्रासाद भी था। जो सुख मुझे वहां था, वही सुख मुझे वहां भी था। ना तो वो बिस्तर जो कि झाड़ के नीचे वाला था, और ना ही तुम्हारे राजप्रासाद का बिस्तर। दोनों ही तरफ मेरी स्थिति समान थी। ना ही वो मेरा था, ना ही ये मेरा है। इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि अब चलो आप मेरे साथ। राजा कहता है कि मैं नहीं आ सकता। मेरे राज्य की समस्याएं, मेरी प्रजा, उनका क्या होगा? तपस्वी कहता है। राजा को पश्चाताप होता है। कहता है कि मैं बहुत पश्चाताप करता हूं कि मैंने आपके विषय में ऐसी ऐसी बातें सोची। कृपया आप फिर चलो। तपस्वी कहता है, फिर मैं आ सकता हूं, परंतु मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि तुम फिर से वही सोचोगे कि मुझे फिर से धोखा हुआ है। क्योंकि तपस्वी के लिए हमारे मन में कैसी धारणाएं हैं, जो केवल तप करते हैं, शरीर को तपाते हैं, शरीर को पीड़ित करते हैं। अगर वो इस तरह से कोई बात करे तो स्वीकार नहीं करता। इसके लिए तपस्वी कहता है कि अब मैं यहां से जा रहा हूं। ऐसी अनासक्त वृत्ति, जो भी प्राप्त हो जाए उसमें वैसी ही स्थिति, चाहे सब कुछ मिल रहा हो या कुछ भी नहीं मिल रहा हो, चाहे 56 प्रकार के भोग हो या सूखी रोटी हो, चाहे बिस्तर हो मखमल का या घास, चाहे वो राज महल हो या झोपड़ी, सभी में समान सी एक मूड। आज के वरदान की अंतिम लाइन, चीयरफुल। ऐसी एक स्थिति और ऐसी अनासक्त वृत्ति। कल की मुरली में बाबा उन आत्माओं के लक्षण बता रहे हैं जिन्हें हाथों उंगलियों पर गिनती की जा सकती है। ऐसे बहुत थोड़े हैं। कौन सी आत्माएं हैं वो? माला, माला का वर्णन किया है। उसमें भी 3 भाग है। पहली श्रेणी की जो आत्माएं है वो कैसी है? अनासक्त, कोई आसक्ति नहीं। अपनी चित्त की वृत्ति को इतना ऊपर उठा दिया है कि संसार की कोई आसक्ति, संसार का कोई बंधन उन्हें बांध नहीं सकता। ऐसी अनासक्त वृत्ति, प्रवृत्ति में रहते परंतु प्रवृत्ति की वृत्ति से परे, लौकिक कार्य करते परंतु लौकिक कार्य करते हुए भी ध्यान अलौकिक की तरफ, वातावरण में रहते परंतु वातावरण वायुमंडल का सेक, अग्नि प्रूफ। ऐसी उनकी स्थिति है। प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति के कार्य, प्रवृत्ति के संबंध, प्रवृत्ति के बंधन, उन सब में है, परंतु जैसे उनमें है ही नहीं।
टू बी इन द वर्ल्ड बट नॉट इन द वर्ल्ड, नॉट ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार में है परंतु संसार की नहीं है। ऐसी जो आत्माएं हैं उनको बाबा ने कहा है ये बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, ऐसी अनासक्त वृत्ति वाली आत्माएं जो कि क्या करती है और क्या क्या निशानी है ऐसी आत्माओं की। राइट हैंड है, सहयोगी है, विशेष सहयोगी है, सदा सहयोगी है, और हर कार्य में एवर रेडी है। हाँ जी, आज्ञाकारी, हाँ बाबा, हाँ जी बाबा, अभी बाबा हम हाजिर है बाबा। अंग्रेजी में 2 शब्द है, लाइफ एफर्मेशन, लाइफ निगेशन। हाँ कहना, यस कहना, इसमें एक ऊर्जा समाई हुई है, सकारात्मक ऊर्जा, एक विधायक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी है हाँ शब्द में। यस जो शब्द है उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी है, और नो शब्द जो है उसमें एक निगेटिव एनर्जी है। जैसे ही हम हाँ कहते हैं बहुत सारी पावर यहां भरनी चालू हो जाती है। 1 मिनट के लिए सभी अलर्ट होके बैठेंगे, देखेंगे जैसे आकाश में एक शब्द है, हाँ जी बाबा। इस शब्द को जैसे कि जीवंत रूप में देखना है, अग्नि के रूप में, हाँ जी बाबा। और देखना है कि वो शब्द जो है, 3 शब्द, ये आकाश से उतरकर मुझ आत्म में समा रहे और मैं इसका स्वरूप बन रहा हूं, हाँ जी बाबा। लाल लाइट। ओम शांति। जैसे ही हाँ जी कहा जाता है, आत्मा में एक शक्ति भर जाती है उस कार्य को करने के लिए। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, श्रीमत पर चलोगे तो क्या होगा? कल्याण होगा। अगर दिल्ली की तरफ जा रहे हो और रास्ते में टांग अगर टूट जाए तो क्या? कोई हर्जा नहीं, टांग ही तो टूटी है, आत्मा थोड़ी टूटी है। 69 की मुरलियां है ये। दिल्ली की तरफ जा रही ट्रेन, पद्मावत एक्सप्रेस 2011, लखनऊ से दिल्ली की तरफ जाने वाली एक्सप्रेस, गाड़ी का नाम, ट्रेन का नाम था पद्मावत एक्सप्रेस। उसमें एक ओलंपिक चैंपियन जिसका नाम था अनुरिमा सिन्हा, ट्रेन में कुछ लुटेरे आए, चैन लूटने की कोशिश की और इसी लड़ाई में उन लुटेरों ने इस महिला को फेंक दिया ट्रेन से नीचे। वो गिरी नीचे और उधर से दूसरी ट्रेन आई, ट्रैक पर गिरी और उस दूसरी ट्रेन उसके एक पैर के ऊपर से चली गई। एक पैर पूरा के पूरा उठ गया। 4 मास एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में रही। दूसरा पैर तो कृत्रिम पैर लगाया गया। 4 मास में रोज माँ बाप, रिश्तेदार, दुनिया के लोग रोते उसके सामने आकर, कहते कितना ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। परंतु इस आत्मा के मन में न मालूम क्या क्या हुआ होगा कि जैसे ही वहां से डिस्चार्ज हुई
सीधा उसके मन में एक संकल्प आया कि आज तक इस जगत में ऐसी कोई विकलांग नारी नहीं है जिसने माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण किया है, माउंट एवरेस्ट का। और उसके मन में यह संकल्प आया 2013 में 52 डेज में इसी महिला भारत का झंडा माउंट एवरेस्ट पर लहराया। विश्व की पहली विकलांग नारी जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। कैसी अदम्य इच्छा शक्ति होगी। पैर टूट गया, सारे लोग रो रहे हैं, परंतु मन में संकल्प जागा कि हार नहीं मानूंगी। बाबा आज हमें लगा उसी बात की चर्चा कर रहे हैं। तो श्रीमत, हाँ जी, आज्ञाकारी, राइट हैंड, सहयोगी, विशेष सहयोगी, सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी, ऐसी आत्माओं को आज भुजाधारी बाप देख रहे हैं। डबल पाठधारी, योग युक्त पाठ बजाने वाली आत्माएं रहते प्रवृत्ति में, परंतु वो वृत्ति से परे रहे प्रवृत्ति की। साधारण रहते, साधारण खाते, साधारण चलते, सुख के जितने साधन जुटाना चाहे जुटा सकते हैं, परंतु फिर भी ये साधारणता है जीवन में। और यही इनकी दिव्यता है। इसके लिए बाबा ने कहा ये विश्व के श्रृंगार है। मास्टर भाग्य विधाता है, मास्टर वरदाता है, मुरब्बी बच्चे हैं, सपूत बच्चे हैं। इतने सारे टाइटल्स बाबा ने दे दिए ऐसी आत्माओं को। साधारण रहना, साधारण चलना, साधारण खाना। क्या हमारा रहना, चलना और खाना ऐसा है? स्वयं स्वयं से पूछना है। क्या हमारे मन में ऐसी कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो हम चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। उस दिन क्लास सुनी ना दादी की ओम शांति भवन में। दादी ने कहा मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे एक दिन दादी कहेगा। मान और सम्मान और स्थिति जो आज प्राप्त है उसके पीछे एक त्याग है, एक जबरदस्त साधना और एक तपस्या। ऐसे ही नहीं विश्व चरणों में झुक रहा है। तो साधारण चलना, साधारण खाना, साधारण रहना। 1921 महात्मा गांधी जब मदुरई में थे और उन्होंने देखा ट्रेन से नीचे उतरकर उस तालाब में एक दूर एक महिला जिसके पास वस्त्र भी नहीं, देखा कि भारत किस दरिद्रता में जी रहा है और उस दिन से धोती पहनना चालू कर दिया। जिस तरह के वस्त्र पहनते थे उन वस्त्रों का त्याग कर दिया। उस दिन से सिर के बाल कटवा दिए। व्यक्ति को उस साधारणता तक ले आती है, हर वस्तु में साधारणता, और यही साधारणता एक दिन श्रेष्ठता तक पहुंचाती है। तो बाबा ऐसी आत्माओं को देख रहे हैं जो कौन सा राज जानते हैं। एक राज ये बच्चे जानते हैं। कौन सा? कल की मुरली सभी ने सुनी है। कौन सा राज जानते हैं ऐसे बच्चे?
जमा करने का, ईश्वरीय कमाई का जमा करने का राज ये बच्चे जानते। इस राज को जानने के कारण क्या करते? अपनी 75% कमाई अलौकिक सेवा में लगा देते, बाकी तो निमित्त मात्र। कमलवत जीवन, अनासक्त जीवन। पता है आज की मुरली में भी है ना, डूबती नाव, जितना निकालना है निकाल दो। तो वैसे भी तो नाव डूबने वाली है। डूबती नाव से जितना निकाल सको निकाल लो। जो है वैसे भी व्यर्थ जाने वाला है, सफल करना है। तन मन धन, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। धन शब्द को डाला है गीत में, सुना है ना सबने ध्यान से। जहां धन होता है व्यक्ति का वहां ही मन होता है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे माला के मन के, अनासक्त, साधारण रहना, चलना, देखना, अपनी कमाई का हिस्सा ईश्वरीय यज्ञ में लगा देने वाले, अपने समय को भी दूसरों के प्रति लगाने वाले। ये तो सबसे बड़ा दान है, इसको बाबा ने गुप्त दान भी कहा है। अपने समय को भी लगाने वाले, खजानों को अपने आराम के प्रति लगाने वाले नहीं, वो थर्ड कैटेगरी है। समय को सेवा अर्थ लगाने वाले, समय का भी दान करने वाले, गुप्त दानी। और सबसे बड़ी इनकी विशेषता है त्याग का भी त्याग, जिसको बाबा ने कहा है। वो कौन सा? त्याग का भी त्याग। सेवा करोगे तो क्या मिलेगी? प्रशंसा होगी, महिमा होगी, मान मर्तबे मिलेंगे, परंतु ये रास्ते की चट्टियां है, सीढ़ियां है, स्टेप्स है, डेस्टिनेशन नहीं, मंजिल नहीं है। प्रशंसा होगी, महिमा होगी, क्योंकि संगम युग को वरदान है। ये वरदान का युग है, वरदानी युग है, प्रत्यक्ष फल खाने का युग है, सिद्धियां प्राप्त होगी। परंतु क्या करना है इसका? फिर प्रशंसा को क्या करना है? इस महिमा को प्रसाद समझकर बांट दो, एक। और क्या करना है? भोग लगा दो। दो काम करने हैं। ऐसा कर दोगे तो एक का पदम गुना हो जाएगा। सभी से प्रश्न है कि जब हमारी प्रशंसा हो तब क्या करना चाहिए? 10 बातें बताओ। जब कोई हमारी बहुत दिल से प्रशंसा कर रहा है, महिमा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, एप्रिशिएट कर रहा है, तब हम क्या करें? एक है स्वीकार करना। स्वीकार करने को बाबा ने कहा है खाना। अभी अभी कमाया, अभी अभी खाया, ये सेकंड कैटेगरी में जाना है, चले जाना है। फर्स्ट कैटेगरी वाले स्वीकार ही नहीं करते, एक तो बांट देते हैं या तो भोग। ये तो बाबा के शब्द है। अब हमारा आप सबसे प्रश्न है। और दूसरे जो है तीसरे नंबर, वो तो कमाई नहीं करते, कमाई कम करते हैं और खाते ज्यादा है, और वो भी दूसरों का हिस्सा का भी खा लेते हैं। क्रेडिट दूसरों के हिस्से का भी खा लेते हैं। क्या? श्रेष्ठ कर्म के भाग्य का हिस्सा, या फिर त्याग का, त्यागवान आत्माओं की जो प्राप्ति है उसको भी ले लेते हैं। अपने आराम के प्रति लगाते हैं, स्वयं सहयोगी नहीं बनते, परंतु सीट पहले जैसी चाहते हैं। ये थर्ड कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी अर्थात प्रशंसा स्वीकार कर लेना। हमें आना है फर्स्ट कैटेगरी में। अभी प्रश्न है ऐसी कौन सी 10 बातें हैं बताओ कि जब हमारी कोई प्रशंसा करे तो कुमुद बहन क्या करना चाहिए हमें? प्रशंसा किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे, बाबा को दे देना है। चलो एक बात, क्या करना है? बाबा को भोग लगा दो। बाबा ये प्रशंसा तुम्हारी है, मेरी नहीं, ये आपकी है, ले लो इसे। फिर
ये सोचना कि यहाँ यदि हमने स्वीकार कर ली तो उधर कम हो जाएगा, और इस सबके सहयोग को, ये टीम वर्क है। बांट देना अर्थात क्या, ये हमारा कुछ नहीं है, ये सब साथियों ने मिलकर ये सेवा की है, तब हम सफल हुए। इसके लिए मैंने सफलता प्राप्त की, मुझे सफलता नहीं, हमने सफलता प्राप्त की, हमारे यज्ञ को सफलता मिली, हमारी सेवा को सफलता मिली। हम शब्द को लाना है, मैं शब्द को वहां से निकालना है। मैं अहंकार आता है, मैं। और क्या सोचेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट है, बाबा करन करावन हार है। टीचर से मुलाकात, बाबा ने कहा है मैं आगे बढ़ाने वाली नहीं हूं, नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। बाबा आगे बढ़ाने वाला है, उसकी याद के नशे में रहना है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसकी भी चिंता होगी। निष्फुरने, निश्चिंत और हल्का, ये तीन चीजें जब होगी तब कहीं जाकर सफलता होगी। टीचर से मुलाकात, निश्चिंत, निष्फुरने और हल्के। हमने कुछ किया ही नहीं, करण करावन वार हार वो है, हम निमित्त है। इंस्ट्रूमेंट का वो भाव अपने अंदर लाना है, ये भाव कूट कूट कर भरना है। ये इंस्ट्रूमेंट की एक साधना है जिसे आरंभ करना है। इंस्ट्रूमेंट समझना हमको, स्वयं को। और क्या सोचेंगे, सभी बताएंगे। हम कौन हैं, जिस हमें योग्य बनाने वाला वो है। हम तो एक एक खाली घड़ा थे, रत्नों से इसे किसने भरा। हम कुछ भी नहीं थे, हम खाली घड़ा थे, इसको उसने भरा है, महिमा उसकी है। और इसमें पीछे बहुत सारी आत्माओं की दुआएं हैं, हाथ है, उन सबके सहयोग से ये हुआ है कार्य। और क्या क्या सोचेंगे, हमारी कोई महिमा ही करते जा रहा है, किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, और ऐसा भी नहीं कि झूठी कर रहा है। हाँ, उससे ये सीखना है कि दूसरों की प्रशंसा कैसे की जाए, क्योंकि प्रशंसा तो कर रहे हैं पर हमें ऐसी प्रशंसा करनी नहीं आती। जैसे हम मानते तो है कि दूसरे बहुत महान है, परंतु वो टेक्निक, वो स्टाइल, वो शब्द हमारे पास शायद नहीं है, इसकी वजह से हम प्रशंसा कर नहीं सकते। हम ये तो सीखे कि इस तरह प्रशंसा की जाती है। कोई बहुत बड़ा है हमसे और वो अगर माफी मांगता है कभी छोटों से, तो कितनी बड़ी सीखने की बात है। क्या हमने कभी मांगी है आज तक किसी जूनियर से माफी, किसी सेवाधारी से माफी मांगी है आज तक? बहुत बड़ा काम है ये, छोटों से माफी मांगना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। तो ये भी सीखना है कि कैसे वो प्रशंसा करते हैं। और हमारी कोई प्रशंसा किए जा रहा है, किए जा रहे हैं, हम क्या सोचे, वो तभी प्रशंसा कर सकता है जब उसमें वो गुण खुद होंगे। एक योगी को योगी ही पहचान सकता है, संसार के भोगी विलासिता में डूबे हुए लोग योगी को नहीं पहचान सकते। किसने? तो एक ये सोचना है कि ये हमारी प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब इसमें भी वो सारे के सारे गुण हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमें अच्छा लगता है, पर हमारे साथ साथ अगर वो कहने लगे कि हम वो दूसरे भी आप जैसे ही महान है, तो थोड़ा दुख होता है। फिर कोई आकर कहे कि क्लास बहुत बढ़िया थी, पर वो अगर ये कह दे कि वो जो दूसरे थे उनकी भी क्लास बहुत अच्छी थी, तो फिर थोड़ा दुख। इसका मतलब अहंकार अभी भी बैठा हुआ है, दूसरों की प्रशंसा सुन नहीं सकते, आग लगती है, आग। और क्या सोचेंगे, दूसरे हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हम क्या सोचे अंदर ही अंदर। मुझे अहंकार में नहीं आना है, चलो ये सोचेंगे, ये तो बड़ा कठिन काम है। दूसरा बताओ। तो नहीं नहीं, अच्छा हाँ चलो, अपनापन, चलो। और क्या करेंगे, वो हो गया, करण करावन हार करा रहे हैं। और
अच्छा, हम वैसे हैं नहीं, वो चाहता है हम ऐसा बने, इसके लिए किसी के मुख द्वारा ये कहला रहा है कि ऐसा बनो, ऐसे। और एक दूसरा अभ्यास है साक्षी हो जाना। सुन रहे हैं और साक्षी हो गए सुनते सुनते ही। दूसरा अभ्यास है उपराम हो जाना और सीधा बाबा के पास चले जाना। तीसरा एक अभ्यास है, जैसे छोटा बच्चा होता है, छिप जाता है अपनी माँ के पीछे, माँ को सामने कर देता है, जैसे बाबा के पीछे जाके छिप जाना, बाबा संभालो इनको, बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। वहां से मन से नहीं, वैसे तो जा नहीं सकते, परंतु एक है प्रशंसा को अस्वीकार करना, यह भी अहंकार की निशानी है। प्रशंसा को अस्वीकार करना, ठुकरा देना, यह भी ये अहंकार की निशानी है। दूसरा एक थोड़ा निगेटिव एक पॉइंट और भी है कि जो आज प्रशंसा कर रहे हैं कल वो ग्लानि भी करेंगे। इसके लिए सावधान। जो आज मित्र है वो कल शत्रु भी बन सकते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। या फिर जो सामने प्रशंसा कर रहे हैं पता नहीं पीछे जाके क्या करते हैं। इसके लिए जो बहुत ज्यादा ही प्रशंसा करते हैं उनसे ज्यादा सावधान, थोड़ा ज्यादा ही सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उनका भरोसा नहीं है, कब पलट जाए। खोटे सिक्के कौन से और खरे सिक्के कौन से, इसको पहचानना है। तो जब भी प्रशंसा हो, एक अभ्यास और है ऐसा इशारा करना, वो करा रहा है, इशारा करना कि हम नहीं वो। और एक अभ्यास है कि अगर जिस चीज के लिए हमारी प्रशंसा हो रही है उस चीज की वो विशेषता दूसरी आत्माओं में भी है, फिर भी हमारी प्रशंसा हो रही है। ऐसा नहीं कि दूसरी आत्माओं में वो नहीं है। मोहम्मद रफी को किसी ने पूछा था कि आपकी आवाज कितनी सुंदर है, कितना अच्छे से आप गाते हो। उन्होंने जो उत्तर दिया था बहुत सुंदर उत्तर है। उन्होंने कहा था कि यदि खुदा चाहता तो ये आवाज किसी और को भी दे सकता था, उसने मुझे चुना, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। अगर वो चाहता तो ये आवाज किसी और को भी दे सकता था, पर उसने मेरे कंठ में आवाज डाली है। तो उसकी अनुकंपा, उसकी कृपा, उसकी दया, उसको भी याद करना कि जो प्रशंसा हो रही है उस प्रशंसा के हम योग्य है नहीं। संसार में हमसे ज्यादा योग्य लोग हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल रही है और हमें मिल रही है, जबकि हम योग्य ही नहीं है। ये विभाव नम्रता को जन्म देगा। हमें खुद अपने बारे में बहुत बार लगता है कि जब हम आते हैं शाम को पांडव भवन, देखते हैं कि ओम शांति भवन के वहां कैसे सब भाई बहनें समझा रहे, हमको लगता है हम भी तो करें, कुछ कुछ कर ही नहीं रहे। बस बैठो और थोड़ा घूमो फिरो, कुछ तो करना चाहिए। इन सब मधुबन निवासियों को देखकर ये उमंग आता है कि कुछ सेवा करे, ऐसी सेवा करनी चाहिए थोड़ी, कुछ तो करे। खाली बैठे रहो दिन भर और थोड़ा बहुत घूमो, बस खाओ पियो, थोड़ा बहुत योग करो, थोड़ा बहुत ज्ञान की चर्चा करो। बर्ट्रैंड रसल एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक ब्रिटेन के, उसने एक बहुत सुंदर कहानी लिखी है। वो लिखता है कि एक पादरी, लंदन का आर्च बिशप, उसको रात में, जो बहुत अहंकारी था कि मैं कितना बड़ा पादरी हूं और कितना बड़े भगवान की मैं पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं। ये संसार के लोग दुख विलासिता में, सेंसुअलिटी में डूबे हुए ये लोग, ये तो भगवान को जानते तक नहीं, मैं भगवान को जानता हूं, मैं उसकी उपासना करता हूं, मैं कितना बड़ा हूं। ऐसा ये पादरी एक रात स्वप्न देखता है और उसे स्वप्न में दिखता है उसकी मृत्यु हो गई है और स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा है। और स्वर्ग का द्वार इतना बड़ा है कि उसने कभी कल्पना नहीं की थी। वो तो सोचता था स्वर्ग में तो मेरे स्वागत के लिए सारे लोग खड़े होंगे, वहां तो द्वार ही इतना बड़ा है कि उसे तो समझ नहीं आ रहा है मैं जाऊं कहाँ। घूमता रहा द्वार के पास, इतना बड़ा द्वार, ठक ठक करते रहा कई दिनों तक, किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं।
उसने जो अपेक्षाएं की थी कि मरने के बाद मेरी इतनी प्रशंसा होगी, ये सब होगा मेरा स्वर्ग में, कोई नहीं था वहां पर उसके स्वागत के लिए। कुछ समय के बाद एक खिड़की खुलती है, उस खिड़की से सेंट पीटर जो दिखा है, सेंट पीटर द्वारपाल होता है स्वर्ग का, जिसको भी जाना है सेंट पीटर की आज्ञा से ही जा सकता है। तो वो द्वार खोल के देखता है कौन है तो उसको ये छोटा सा व्यक्ति दिखता है। वो कहता है कौन हो तुम वो कहता है मैं, मुझे नहीं जानते, मैं आर्च बिशप हूँ लंदन का। वो कहता है लंदन को नहीं जानते क्या? तो वो पीटर, सेंट पीटर कहता है लंदन, ये तो नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो उसको इतनी दुख होता है कि ये लंदन का नाम, दुनिया की सबसे अच्छी जगह, ये आज तक इसने सुनी नहीं। वो कहता है धरती का ये सबसे अच्छा स्थान है। वो कहता है धरती? कौन सी धरती? तो वो कहता है धरती जहां हम रहते हैं। बोलते हैं व्हाट इज द इंडेक्स, इंडेक्स नंबर क्या है तुम्हारी धरती का, क्योंकि यहाँ इतनी सारी धरतियां हैं हमारी इतनी सारे सौर मंडल है, उसमें से तुम कहाँ से हो ये भी मुझे पता नहीं। उसे इतना गुस्सा आता है उसके पर, उस पर। वो कहता है कि जाओ जाकर कह दो अंदर जीसस क्राइस्ट होंगे ना, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। वो कहता है हु इज दिस गाय जीसस क्राइस्ट, ये कौन है ये व्यक्ति जीसस क्राइस्ट, इसको तो मैं कभी जानता ही नहीं, ऐसे तो पता नहीं कितने पैगंबर और कौन कौन यहाँ आते रहते हैं। तो दिखाया है उसमें कि उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। और फिर कहता है कि जाओ जाके भगवान से कह दो कि मैं आया हूं। वो कहता है भगवान, मैं तो द्वारपाल हूँ, अंदर पता नहीं कहाँ रहते होंगे भगवान, बहुत दूर, वो तो मैं तो द्वार में हूं ना। तो ये स्वप्न वो देखता है और एकदम पसीना पसीना होकर उठता है और उसको पता चलता है मैं क्या हूं, किस बात के लिए मैं अहंकार कर रहा हूं, मेरा तो जैसे कुछ है ही नहीं, हैसियत क्या है मेरी। तो दिखाया है जो कुछ हो रहा है होई सोई जो राम रचि राखा, जो उसने लिख रखा है वो हो रहा है। हम है कौन, किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार, कौन सी विशेषता का अहंकार, कौन सी प्राप्तियों का अहंकार, किस खजाने का अहंकार, किस सेवा का अहंकार मैं कर रहा हूं। अगर उसकी छाया हट जाए तो हम गिर जाए, वो है तो हम है। ये दिन लिपटते जा रहे हैं, कल की मुरली में महावाक्य था, ड्रामा में ये दिन लिपटते जा रहे, फिर कब आएंगे ऐसे ये दिन। तो फर्स्ट कैटेगरी की आत्माओं के पास हम थे, तो हमें कैसा बनना है? त्याग का भी त्याग। प्रशंसा जब हो तो सीधा प्रसाद, प्रसाद होता है ना, प्रसाद में बहुत महत्व होता है प्रसाद का। जितने ज्यादा लोगों को बांटो, उस प्रसाद में उस देवता की शक्ति होती है, उस देवता की का वरदान होता है। इसके लिए प्रसाद को बांट देना, ये हमने नहीं किया है, ये यज्ञ सेवा है, सब ने मिलकर इसको किया है। तो वो अहंकार, वो मैं, इस अध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु जो है वो ये मैं ही है। काम छूट गया, लोभ छूट गया, मोह छूट गया, मैं रह जाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, जबकि निर्विकारी में अहंकार आ गया है, फिर भी तीसरा शब्द प्रयोग किया गया है निरअहंकारी, क्योंकि वो फिर भी बचता है। तो बाबा ने ये 3 कैटेगरी कल सुनाई, जिसमें से हमें सेकंड में जाना है, त्याग का भी त्याग करना है। उसमें एक बात जो सुनाई वो कही प्रशंसा। और कौन कौन सी बातें आ सकती है त्याग के त्याग में? किन बातों का त्याग करना है? सफलता प्राप्त हुई उसका त्याग, प्राप्तियां हुई उसका त्याग, सूक्ष्म त्याग है ये। वास्तव में देखा जाए तो गीता जो है ना, गीता का सार ही त्याग है। गीता शब्द जो है, अगर इसको बार बार जोर से अगर कहा जाए गीता 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 गीता, तो त्यागी 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 जैसा सुनाई आता है वो। तो कहा गया है कि उसका जो सार है वही त्याग है। बिना त्याग के जीवन में दिव्यता नहीं आ सकती। जितना बड़ा त्याग उतनी ज्यादा हमारे जीवन में दिव्यता, महानता। तो त्याग का भी त्याग। अविनाशी भाग्यवान, ऐसे त्यागवान, ऐसे त्याग का भी त्याग करने वाले बच्चे जो है
बाबा ने कहा ये उंगलियों पर गिनने जैसे। सेकंड कैटेगरी में बहुत है, थर्ड कैटेगरी भी बहुत है। उसके बाद टीचर्स से मुलाकात की बाबा ने। क्या कहा टीचर्स को? टीचर्स कैसे है? डबल चांस प्राप्त है उन्हें। नस नस में क्या भरा है? सेवा का उमंग उत्साह। देखना, चलना, उठना, बैठना, सब कुछ सेवा। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सेवा। स्वप्न भी सेवा करे। स्वप्न में सेवा, स्वप्न से सेवा, दो शब्द है अलग अलग। कल रात चर्चा कर रहे थे इसकी। स्वप्न में सेवा आना कब आएंगे? जब सारे दिन भर वो चलते रहे विचार, तो ही स्वप्न में आ सकते हैं। और उसके द्वारा सेवा होना वो उसके आगे की स्टेप है। तो संकल्प में, स्वप्न में, हर संकल्प, हर स्वप्न सेवा के लिए। नस नस में जैसे खून है तो जीवन है, वैसे ही टीचर अर्थात हम जीन्स अर्थात मास्टर भाग्य विधाता अर्थात सेवाधारी, ऐसे जो सच्चे सेवाधारी है, दिन रात सेवा का ख्याल, वह उमंग, वह उत्साह, हर दिन नई प्लानिंग। बाबा आने के लिए 7 दिन है, 5 दिन, 7 ले लो। अगले संडे बाबा आ रहे। अच्छा, 6 दिन। आज तो मंडे है, तो 6 दिन है। 6 दिन की कोई तो श्रेष्ठ प्लानिंग बनानी है, ताकि इसी वक्त जब हम बाबा के सामने बैठे अगले संडे, तो बाबा हमें देखकर खुश हो। 6 दिन 6 पत्र लिखना बाबा को, हर दिन एक पत्र। 6 दिन 6 अमृत वेला, शक्तिशाली अमृत वेला। 6 दिन एक एक दिन टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक अवगुण, एक एक वासना, एक एक खामी को नष्ट करना, उस पर काम करना। ये 6 दिन ऐसे समझो कि हमें गिफ्ट में मिले हैं। इन 6 दिनों में कुछ तो करना है। अब तक जो किया वो हो गया, उसका कोई अब पश्चाताप नहीं, वो वापस आने वाला है नहीं। रोकर कुछ फायदा नहीं। अभी हमारे पास 6 दिन है। बाबा कभी किसी के अवगुणों को नहीं चित्त पर रखता, ना देखता। हम उसके सामने अगर चले जाए, ये 6 दिन भी अगर पूरा जोर लगाकर पुरुषार्थ करे, तो वो ये नहीं कहेगा कि 6 दिन के पहले तुमने क्या किया था। इसके लिए श्रेष्ठ तपस्या, श्रेष्ठ अमृत वेला, सारे दिन भर मुरली और मुरली का चिंतन, हो सके तो मौन। जिन्हें सेवाओं में बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो मौन धारण कर ले। बिना मौन के श्रेष्ठ साधना हो नहीं सकती। अंतर्मुखता धारण कर ले। सारे दिन भर स्वयं स्वयं को देखना, स्वयं स्वयं की चेकिंग करना। दादी ने उस दिन प्रश्न पूछा था, अपने आप को देखो, मैं खुशनसीब हूं? प्रश्न पूछना, स्वयं से बात करना, बाबा से बात करना, ज्ञान का मनन करना। ये 3 कार्य सभी को करना है। ज्ञान का मनन चिंतन, स्वयं स्वयं से बातें करना और बाबा से बात करना। मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। क्या इस वाक्य की अनुभूति है? मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। या केवल थियरी में? जिगर से कहो, दिल से कहो बाबा आज का वरदान, तो क्या हो जाएगा? सारी बातें समाप्त हो जाएगी। जादू का शब्द है, जादू हो जाएगा। जिगर से, दिल से कहा गया तो सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में। सेवाधारी अर्थात जिन्हें डबल गिफ्ट लिफ्ट प्राप्त हुई है। कौन सी डबल लिफ्ट? बंधनों से मुक्त हुए हैं। संसार में हजारों बंधन है, उन सभी बंधनों से जो मुक्त है वो शक्तिशाली आत्माएं हैं। और ये सारे बंधन हमारे ही द्वारा रचित है, उत्पन्न किए हुए। कोई बाहर के बंधन हमें नहीं रोक रहे, अपने ही मन के की बनाए हुए बंधन, स्वरचित बंधन है सारे।
कोई दूसरा हमारे दुख का कारण नहीं, हमारे बंधन का कारण नहीं, कोई हमारा दूसरा हमारे जीवन में विघ्न नहीं, हम स्वयं ही विघ्न है, हमारे ही संस्कार विघ्न है, अपने ही संस्कारों पर काम करना है। तो पहला तो ये, दूसरा बोझ जो बाबा ने कहा था हद की जिम्मेवारी, उससे भी छूट गए, टीचर से बात कर रहे। तीसरा अलौकिक जिम्मेवारी, वो भी किसकी है? बाबा की, उसको दे दो, जो कार्य उसका है उसको दे दो। हम कठपुतलियां है केवल। उसके हाथ में। हम अगर ये सोच रहे ये सेवा केवल मैं ही कर सकता हूं, वो चाहे तो वो सेवा किसी और से भी करा सकता है। ये तो भाग्य है कि हमें दिया गया ये अवसर। इसलिए अभी एक फिर से सभी अलर्ट बैठेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा। इस ट्रैफिक कंट्रोल में एक अभ्यास करना है कि जो जो हमने जीवन में पाया है, जो हमारी विशेषताएं हैं, जो कुछ हमारे पास है, ये सब उसका दिया हुआ है, ये सब उसकी कृपा है। एक ऐसा समर्पण भाव अपने मन में लाना है, संपूर्ण समर्पण भाव कि तुम हो इसके लिए हम हैं, तुमने दिया इसके लिए हम हमारे पास ये है, तुम नहीं तो हम नहीं। इस भाव में सभी स्थित होंगे और थोड़ी बहुत चर्चा 1-2 5-10 मिनट की ट्रैफिक कंट्रोल के बाद करेंगे। बाबा ने कहा एक ऐसा बोर्ड हो जो सब देखे, उस पर मैटर जो हो बहुत आकर्षण करने वाला हो, उसमें जो सजावट हो बहुत सुंदर हो, उसमें एड्रेस लिखा हो, फोन नंबर लिखा हो और इनविटेशन हो। ये केवल स्थूल नहीं, हमारा मस्तक ही ऐसा बोर्ड बन जाए जिसे देखकर किसी को लगे कि यहाँ कोई इनविटेशन लिखा है, फोन नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है, और उसे देखकर ही आत्मा परमात्मा घर तक पहुंच जाए। लिखत बहुत सुंदर हो, चमक वाली हो, खर्चा हो जाए तो हर्जा नहीं, बाबा ने कहा खर्चा करना तो पड़ेगा इस अवस्था तक पहुंचने के लिए। दूसरा बाबा ने कहा ये महातीर्थ है, तुम यात्री हो, तुम पंडे हो, वो यात्री है, यहां तक लाना है सबको। कितनों को मैंने लाया है, स्वयं स्वयं से पूछना है। स्थूल नहीं ला सकते तो सूक्ष्म में अमृत वेले आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से बात करना, आत्माओं को चार धाम की यात्रा कराना अपने साथ। सूक्ष्म में आत्माओं को आह्वान करना, वो आ जाए हमारे साथ ही, वो चक्कर लगाए चार धाम का। ये भी एक योग का सूक्ष्मतम अभ्यास है जो सभी करे, या जिन्हें हम चाहते हैं कि जो आए मधुबन, उनको रोज चार धाम की यात्रा कराए। देखे उनको कि वो बैठे हुए बाबा की कुटिया में, बाबा से रूरियान कर रहे, उनके जीवन की उदासी दूर, बाबा के कमरे में बैठे। अगर बाप समान बनना है तो बाप के कमरे में बैठो, उनके व्यर्थ संकल्प दूर हो रहे। अगर व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल पहुंच जाओ। शक्तिहीन है, शांति स्तंभ के सामने वो बैठे और उनमें शक्तियां भर रही है। ये चित्र बनाए आत्माओं को देखना। तो अगले 6 दिन, ये 6 दिन 6 रातें अपने जीवन के श्रेष्ठतम 6 दिन बनाने हैं। जैसे ये प्रभु मिलन की तैयारी है। अब तक जो हुआ वो हुआ, परंतु कल से, कल का जो अमृत वेला होगा हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अमृत वेला हो। इतना परमात्मा स्नेह से स्वयं को भर देना, तब कि जब हम बाबा के सामने जाए तो बाबा के जो शब्द है उस परमात्मा स्नेह की भूमि पर पड़े, उस अनासक्त वृत्ति की भूमि पर वो पड़े। और ऐसी भूमि पर जब बीज पड़ता है
तब वो बीज अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, वट वृक्ष बनेगा, जिसकी छाया में विश्व आश्रय लेगा। तो ये 6 दिन का व्यक्तिगत हर एक ने अपना प्लान बनाना है। अंत में थोड़े ही समय पहले इस मधुबन की ऐसी ही एक अनन्य आत्मा, मधुबन की ऐसी ही बाबा की अति स्नेही आत्मा, जिनको हम पिछले 6 साल से देख रहे थे, अभी उन्होंने अस्पताल में शरीर छोड़ा। नरेंद्र भाई, इतनी ऐसी ऐसी अवस्था में हमने उनको देखा है, कितनी बार वेंटिलेटर पर उनको हमने डाला है, और इतनी पीड़ा की अवस्था, परंतु कभी उनके मुख से आज तक हमने कभी ये नहीं सुना था कि मुझे दर्द हो रहा है। कभी नहीं। ऐसी योगी की अवस्था उनकी थी। शरीर जर्जर हो चुका था, एक एक अंग खराब हो चुका था, जैसे कि कब से डायलिसिस चल रहा था, हर डायलिसिस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता था। परंतु हमने देखा कि इतनी शारीरिक बीमारी के समय ही हमारे योगी पने की जैसे परीक्षा है। हमने देखा कि 6 साल में कभी उनके मुख से एक बार भी कोई कंप्लेंट नहीं सुनी। कितनी बार जो डायलिसिस का कैथेटर होता है वो चेंज करते थे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, शरीर की जितनी नसें थी सारी ब्लॉक, वो डालने को भी जगह नहीं थी। कितनी प्रिक्स, नीडल प्रिक्स, हजारों आज तक 6 साल में हमको लगता है, पर कभी चिल्लाने की आवाज तक नहीं। आश्चर्य होता था कि एक व्यक्ति को दर्द भी नहीं हो रहा है, कुछ तो कहे। अगर 10 बार अगर कोई प्रिक करे सुई से, 10वीं बार तो कोई कहता है कि दर्द हो रहा है। हमने कभी उनको ये कहते हुए भी नहीं सुना कि यहाँ दर्द हो रहा है, अभी रोक दो थोड़ी देर के लिए। कैसी साधना होगी अंदर, और कैसा बाबा के प्रति ऐसा अनन्य स्नेह। तो ऐसी आत्मा ने अभी 7:45 अस्पताल में शरीर छोड़ा। अंत तो इस क्लास की अंत हम उस महान आत्मा, जो भी ये सुन रहे हैं, वो सभी जहाँ बैठे हैं वहीं बैठकर 1 मिनट के लिए इस महान आत्मा के लिए, ऐसी बाबा का मुरब्बी बच्चा, बाबा का अनन्य बच्चा, उस आत्मा को हम शांति का